हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को CHSL 2020-21 के बारे में बताने वाले हैं। उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, उसका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, उसका एग्ज़ाम कब होगा, सारा कुछ बताने वाले हैं। तो लास्ट तक आप बने रहिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसका ऑफिशियल नोटिस में आप देख सकते हैं, जो इसका ऑफिशियल कैलेंडर है, आप उसमें एसएससी CHSL 2020-21 का नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा आपका 6 नवंबर 2020 को स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इंड जो होगा, यानी कि फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट होगा वो 15 दिसंबर को आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो इसका टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा SSC CHSL 1 का, टीयर 1 का, तो आपका ये 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 तक चलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी का। तो जिसका एप्लीकेशन फ़ी है, यानी कि जनरल OBC वगैरह के लिए आपका 100 रुपीज़ लगेगा, यानी 100 रुपीज़। और कोई भी फ़ी SC ST या फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उन लोग के लिए कोई भी फ़ी आपका नहीं लगेगा। और दूसरा कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि आपको जो फ़ी पे करना है वो SBI का बैंक से ही पे करना है, चाहे आप चालान से पे करें या SBI का जो नेट बैंकिंग है या फिर जो भी इसका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है उससे आप पे करें। उसके अलावा अदर बैंक से आप पे नहीं कीजिएगा, SBI का ही ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, उसी से आपको पे करना है। अब फ्रेंड्स, जो दूसरा डाउट जो सबको रहता है वो पूछते हैं कि इसका एज लिमिट क्या है। तो आपका जो इसका मिनिमम एज जो है 18 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है 27 ईयर है। अब बात करते हैं इसमें कि इसका जो रिलैक्सेशन किसमें कितना एज दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका रिलैक्सेशन इसमें कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और जो भी पर्सन जो डिसेबल पर्सन है, यानी कि वो डिसेबल हैं लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो उनको 10 साल का मिलेगा। अगर वो डिसेबल पर्सन है लेकिन OBC कैटेगरी से हैं तो उनको 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर कोई पर्सन अगर डिसेबल हैं और वो SC या ST से हैं तो उनको 15 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। और जो भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इसमें फॉर्म फिलअप करने में। जो कि ऑलरेडी वो डोमिसाइल्ड हैं जम्मू कश्मीर का, उनको 5 साल का मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इसमें। तो जो भी LDC JSA और PA और SA यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो भी इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें आपका 12th पास होनी चाहिए, मिनिमम 12th पास होनी चाहिए, या तो फिर कोई भी आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या कोई भी बोर्ड है उसके इक्विवेलेंट में आपका कोई डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए एक स्पेशल मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए आपको क्वालिफिकेशन में कि 12th पास तो होना ही चाहिए आपको, लेकिन उसके साथ एक साइंस स्ट्रीम के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। तब ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म आपको भर सकते हैं, नहीं तो या तो फिर आपको ये पोस्ट तभी मिल सकता है। अब चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न का। तो आपका जो SSC CHSL का जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें आपका 3 एग्ज़ाम होता है। पहला एग्ज़ाम जो है जिसको टीयर 1 बोलते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और जो दूसरा एग्ज़ाम जो आपका है जिसको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि हिंदी इंग्लिश आप किसी में भी दे सकते हैं, जो कि ये ऑफलाइन होगा और ये पेन पेपर मोड में होगा आपका। और जो थर्ड आपका जो टेस्ट होगा वो स्किल टेस्ट जिसको या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, यानी कि ये टाइपिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ये आपका थर्ड टीयर जो टीयर थर्ड में आपका ये कंप्यूटर टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। और फ्रेंड्स, अब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना है कि पहला जो टीयर 1 एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन मोड होगा। और जो दूसरा जो टीयर 2 एग्ज़ाम है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा और आपको 60 मिनट टाइमिंग मिलेगा उसमें, जो कि पेन पेपर मोड में होगा। तीसरा जो बात ध्यान में रखना है कि पहले आपको टीयर 1 में 75 मिनट दिया जाता था एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अब उसको घटाकर अब सिर्फ 60 मिनट दिया जाता है। और टीयर 3 जो है बस सेम उसी तरह है, उसमें जो बस टाइपिंग टेस्ट और कुछ नहीं है। और इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी कि कोई भी बैंकिंग जैसा इसमें नहीं कि हर पेपर में आपको क्वालिफाई करना है, हर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप टोटल मार्क्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, कुछ इसमें सब्जेक्ट वाइज इसमें वेटेज देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज और कितना क्वेश्चन आता है और कितना मार्क्स का आता है।
तो इसमें जो पहला जो है जनरल इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, वो जो 25 क्वेश्चन रहता है और वो 50 मार्क्स का होता है, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। दूसरा जो आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि 25 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं और 50 मार्क्स का होता है आपका। थर्ड नंबर में फ्रेंड्स आपका मैथ है, जो कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा आपका। और फोर्थ जो है इसमें इंग्लिश रहेगा आपका, जो कि इसमें भी सेम, सब में वही सेम सिचुएशन है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। वेटेज इसमें सबका सेम है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि टोटल क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स जो है 200 मार्क्स का होगा। अब चलिए फ्रेंड्स CHSL टीयर 1 का सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वे में इसका सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे। तो आप कंप्लीट देखिए वीडियो को। चलिए सबसे पहले इंग्लिश पेपर का देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले देखिए इसमें स्पोर्टिंग एरर आता है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सैनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे आते हैं। उसके बाद स्पेलिंग्स आता है आपका, स्पेलिंग से मतलब चेक करने के लिए, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड आता है इसमें, इडियम फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, जो कि ग्रामर सेक्शन का पार्ट हो गया। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया। उसके बाद कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस हो गई, ये हो गया पार्ट्स का हो गया। एक सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, ये दोनों आता है। उसके बाद क्लोज टेस्ट आपका आता है। उसके बाद आपका एक पेपर और है, जो कि बहुत इजी पेपर आता है, कंप्रीहेंशन पैसेज आता है, जो कि कंप्रीहेंशन सेक्शन का है, रीडिंग सेक्शन का ये पार्ट है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस का, यानी कि रीजनिंग का पेपर देखते हैं। फ्रेंड्स इसमें दोनों आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो कि इसमें जो पहला जो देखिए आप सिमेंटिक एनालॉजी रहता है इसमें। उसके बाद सिंबॉलिक ऑपरेशंस से क्वेश्चन रहते हैं, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी हो गया, जो कि ट्रेंड्स हो गया, फिगरल एनालॉजी हो गया, स्पेस ओरिएंटेशन हो गया, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सिंबॉलिक या फिर नंबर क्लासिफिकेशन हो गया, ड्राइंग इन्फेरेंसेस हो गई। ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है फ्रेंड्स, ये सबको अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा और बहुत इजी पेपर आता है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, सबसे इजी पेपर आता है। उसके बाद आपका फिगरल क्लासिफिकेशन आता है। उसके बाद पंच्ड होल या फिर पैटर्न फोल्डिंग हो गया, या फिर अनफोल्डिंग हो गया, सिमेंटिक सीरीज हो गया, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन। उसके बाद आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चंस रहता है, एम्बेडेड फिगर से रहता है, फिगरल सीरीज से रहता है, क्रिटिकल थिंकिंग से आपका क्वेश्चंस रहता है। फ्रेंड्स इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर सीरीज हो गया और एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ये सबको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। और बाकी बात तो पेपर फोल्डिंग तो ये सब तो बहुत इजी आता है वो सब, लेकिन नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, वो सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आज के टाइम में। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं मैथ के लिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए, जिसमें पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो भी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, यानी कि नंबर के बीच में जितने भी सारी रिलेशनशिप है वो सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जो फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी कि जो अरिथमेटिक पार्ट का जो है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आपको परसेंटेज कवर करना, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना। उसके बाद स्क्वायर रूट हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट में आपका दोनों हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको ध्यान में देना है, और जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट लॉस से, डिस्काउंट से, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, या फिर मिक्सर एलिगेशन, ये दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना है और टाइम एंड वर्क पढ़ना है। उसके बाद ये सारे टॉपिक हो गए अरिथमेटिक का। उसके बाद चलिए अब एडवांस पोर्शन में आते हैं। उसके बाद आपको अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है कि बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो भी है स्कूल अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं, या फिर जो भी एलिमेंट्री सेट्स हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स जो कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स के तौर पर दिए हुए हैं, वो सब आपको कवर करना है। उसके बाद ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है कि सबसे पहले आपको जो भी एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर है वो सब आपको कवर करना है, जिसमें कि ट्राइंगल हो गया और उसका वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर हैं, जिसमें ट्राइंगल हो गया और जो भी बहुत सारे जैसे ऑर्थो सेंटर हो गया, ये सब आपको सारे उसके जितने भी सेंटर्स हैं वो सब आपको कवर करना है। उसके बाद कन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना ट्रायंगल के बारे में। उसके बाद सर्कल पढ़ना और उसका कोड्स के बारे में पढ़ना है, या फिर और उसके टेंजेंट्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, और जो भी कॉमन टेंजेंट्स हैं टू और मोर सर्कल्स के बीच में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये हो गई ज्योमेट्री के बारे में। अब आपको मेंसुरेशन में क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले देखिए ट्रायंगल को आप कवर कीजिएगा। उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना है। उसके बाद
रेगुलर पॉलीगन्स हो गए, सर्कल हो गए, राइट प्रिज्म हो गए, राइट सर्कुलर कोन हो गया। उसके बाद आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, स्फेयर पढ़ना है, हेमिस्फेयर्स पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड हैं, ये सब आपको कवर करना है। उसके बाद रेगुलर राइट पिरामिड हो गया, जो कि ट्रायंगुलर या स्क्वायर बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वो सब आप कवर कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको जो भी एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री वो सब आपको पढ़ लेना है, बेसिक उतना इसमें हाई क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब आपको कवर करना है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए वो सब आपको पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम्स, वो सब आपको कवर करना है। उसके बाद आपको डीआई से जो टॉपिक कवर करना है, जैसे कि आपको यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, ये सब जिसमें जिसमें आ गया हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, पॉलीगॉन हो गया, बार डायग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सब आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ये सबसे आपका 5 क्वेश्चंस रहता है और बहुत ईजी पेपर, इसमें ईजी क्वेश्चंस आते हैं इसके स्टैटिक्स का। उसके बाद चलिए बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का। तो जो भी आपको जो जनरल अवेयरनेस हैं, यानी कि जो भी आपको जनरल इन्वायरमेंट के बारे में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको कवर करना है, जो आपके इन्वायरमेंट में जो डेली लाइफ में यूज़ होता है उसका एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आपको करंट अफेयर कवर करना है। उसके बाद आपको इंडिया पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन से इंडिया से रिलेटेड है या फिर उसके नेबरिंग कंट्री से, वो सब आपको कवर करना है। उसके बाद जो भी हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक सीन हो गई, वो सब पढ़ लेना आपको। जनरल पॉलिसी हो गया या फिर साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ये सब आपको कवर कर लेना पूरा अच्छे से। अब फ्रेंड्स चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको बताते हैं। सबसे पहले कि जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 मार्क्स का आपका हर एक सेक्शन में सारे सेम है, कोई सेक्शनल इसमें मार्किंग नहीं है। तो आपका 0.5 मार्क्स मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है आपका वो 60 मिनट का ही होगा नॉर्मली, लेकिन जो भी विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन है उनको 75 मिनट दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं सीएचएसएल टीयर 2 का सिलेबस क्या क्या है, इसमें क्या क्या आएंगे। तो इसमें पहला जो है ऐसे आएगा, जो कि 200 से लेके 250 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। और एक ठो और उसमें जो ये 50 मार्क्स का होगा, और एक ठो और लेटर या एप्लीकेशन आएगा, दोनों में कुछ भी एक आ सकता है, जो कि इसको भी आपको 150 मार्क्स से लेके 200 मार्क्स तक आपको लेना है, जो कि ये क्वालिफाइंग नेचर में होगा। और ये भी 50 मार्क्स का, यानी दोनों मिला के 100 मार्क्स का आपका होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर में होगा। और मिनिमम आपको कम से कम 33% लाना ही है आपको। अब फ्रेंड्स एक बार आप अपना प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए, हर साल का एसएससी सीएचएसएल का, कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था। चलिए आपको दिखाते हैं एक झलक, आपको इसको देख के आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हर साल कितना इंक्रीज़ हो रहा है कट ऑफ। आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पे इसका कट ऑफ देखिए कि सबसे पहले 2015 टीयर 1 का आपको दिखाते हैं कि जनरल के लिए 119 गया था। 2016 में आपका 127.50 हो गया। उसके बाद 2017 में एक देखिए यहाँ पे 143.50 चला गया। उसके बाद 2018-19 सेशन में 135 फिर गया, इसमें फिर कम हो गया कुछ। उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए अब 2015 में एससी के लिए 99 गया था। उसके बाद 2016 में 108 गया। उसके बाद 17 में 122.5 गया। उसके बाद 2018 में 110.09 कट ऑफ गया इसका। उसके बाद एसटी का देखिए एक बार 89.50। उसके बाद 2016 में 99 गया। उसके बाद 2017 में आपका 112 गया। उसके बाद 2018 में 99.09 गया। ओबीसी का एक बार आप देख सकते हैं 2015 में कट ऑफ कितना गया। सबसे पहले 2015 देखते हैं कि 110 गया। उसके बाद 2016 में 120 गया आपका। उसके बाद 2017 में देखिए सीधा 139 चला गया, यानी कि सीधा 19 आपका बढ़ गया। उसके बाद आप देखिए 2018-19 वाले सेशन में फिर 133.74 इसका जो कट ऑफ है। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में।